नमस्कार मित्रों, आप सभी का वास्तु बोकारो दर्शनम यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज का मेरा एपिसोड श्रावण मास में भगवान शिव की किस चीज़ से अभिषेक करें कि भगवान शिव प्रसन्न हो। अभिषेक की कौन कौन सी सामग्री होती है, किस अभिषेक के सामग्री से कौन सा कार्य पूरा होता है, किस कामना के लिए किस द्रव्य से अभिषेक करना चाहिए, विधि क्या है, कितने प्रकार का अभिषेक होता है वो भी बताऊंगा। साथ ही किस शिवलिंग पर किस कामना से रुद्राभिषेक करने से वो कामना पूरी होती है। साथ ही आपको यह भी जानकारी दूंगा कि कितनी आवृत्ति करने से वो कामना आपकी पूरी होगी। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि एक बार षडंग या एकादशिनी विधि से अभिषेक कराकर लोग यह चाहते हैं कि हमारी इच्छा पूरी हो जाए, जबकि यह जानकारी होनी चाहिए कि उस चीज़ का पुरस्चरण कितना है, उस कार्य का पुरस्चरण कितना है। साथ ही वर्ष 2021 का श्रावण मास कब से शुरू हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है, कितने दिनों का सावन महीना है और इसमें कितने दिन शुभ योगों से भरे हुए हैं। साथ ही यह भी जान लेना आवश्यक है कि श्रावण महीने की सारी तिथियां अपने आप में एक पर्व होती हैं। इस महीने में नियमतः रुद्राभिषेक देखने की कोई जरूरत नहीं होती है। इन सारी चीज़ों पर मैं आपको जानकारी दूंगा। जानकारी आरंभ करने से पहले आप सबों से मेरा एक छोटा सा निवेदन है कि यदि अब तक आपने हमारे चैनल वास्तु बोकारो दर्शनम को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि सारे नवीनतम वीडियो एपिसोड्स का अपडेट आपके पास आसानी से पहुंच सके। वीडियो लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। मित्रों, सबसे पहले जानते हैं कि श्रावण महीना किस नाम से जाना जाता है। तो श्रावण महीने को वासुदेव कहा गया है। इसका एक दूसरा नाम है वासुदेव। वासुदेव भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव से इनका गजब का संबंध है, अन्योन्याश्रय संबंध है। भगवान शिव को भगवान श्री कृष्ण ईश्वर मानते हैं, अपना आराध्य मानते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण को भगवान शिव आराध्य मानते हैं। अब बात करते हैं वर्ष 2021 में श्रावण मास का आरंभ 25 जुलाई 2021 से हो रहा है और समापन 22 अगस्त 2021 को होगा। 29 दिनों का ही इस वर्ष का श्रावण मास होगा। 29 दिनों में 16 दिन शुभ योगों से भरे हुए हैं, 8 दिन सर्वार्थ सिद्धि योगों से और 8 दिन दिन तथा नक्षत्र के योग से बनने वाले योग से भरे हुए हैं। अर्थात 13 दिन को छोड़कर 16 दिन पूर्णतः शुभ योगों से भरे हुए हैं। अब इसमें रुद्राभिषेक प्रत्येक दिन किया जा सकता है। महामृत्युंजय मंत्र जप करने के लिए, रुद्राभिषेक करने के लिए शिववास की आवश्यकता होती है, लेकिन श्रावण महीने में इसकी आवश्यकता नहीं है। यह लोक सम्मत है कि इसमें रुद्राभिषेक के लिए शिववास देखने की कोई जरूरत नहीं है। अब रुद्राभिषेक 2 विधियों से होता है, एक षडंग होता है और एक आसिनी विधि से होता है। अब हम आपको बताएंगे कि रुद्राभिषेक कितने आवृत्तियों से करने पर कौन सा कार्य होता है। तो सबसे पहले जाने एकादशिनी रुद्राभिषेक के 11 पाठ को लघु रुद्र कहा गया है और लघु रुद्र के 11 पाठ को महारुद्र कहा गया है। अर्थात एकादशिनी का 11 पाठ यानी 1 से 21 पाठ हो गया और उसके बाद से एकादशिनी विधि का 1 से 21 पाठ हो गया। महारुद्र के 11 आवृत्ति को अतिरुद्र कहते हैं। अर्थात एकादशिनी विधि से 1331 पाठ अगर रुद्राभिषेक का किया जाए तो वो अतिरुद्र होता है। अब साधारण पाठ षडंग विधि से कितने आवृत्ति करने से कौन सा चीज समापन के कगार पर जाता है, किस चीज की प्राप्ति होती है, सबसे पहले वो जानते हैं।
तो बालकों के ग्रह शांति हेतु एक आवृत्ति पाठ रुद्री पाठ करने से लाभ होता है। उपसर्ग की शांति हेतु 3 आवृत्ति रुद्री पाठ करने से, रुद्राभिषेक करने से लाभ होता है। ग्रह शांति के लिए 5 आवृत्ति पाठ करने से लाभ होता है। महाभय, अति भय, विशेष भय में 7 आवृत्ति पाठ करना लाभ देता है। वाजपेयी यज्ञ के समान लाभ के लिए 9 पाठ की व्यवस्था बताई गई है। 9 पाठ करने पर यह लाभ प्राप्त होता है। राजा को अपने वश में करने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए 11 आवृत्ति पाठ करना लाभ देता है। अब एकादशिनी विधि से, यानी एकादशिनी के पाठ से 3 पाठ करने से कार्य की सिद्धि होती है और शत्रु की हानि होती है। एकादशिनी विधि से 5 पाठ करने से शत्रु और स्त्री को वश में किया जा सकता है। एकादशिनी विधि से 7 पाठ करने से सुख की प्राप्ति होती है और व्यक्ति मरणोपरांत शिवलोक को प्राप्त करता है। एकादशिनी विधि से 9 पाठ करने से, 9 पाठ से रुद्राभिषेक करने से पुत्र, पौत्र, धन, धान्य और संतान की प्राप्ति होती है। राजकीय भय में विनाश की स्थिति में, राजकीय भय का विनाश करने हेतु, शत्रु का उच्चाटन करने हेतु, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष तथा साधना की प्राप्ति हेतु, अल्प मृत्यु के विनाश के हेतु, आरोग्यता के लिए, यश की प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, राज्य वृद्धि के लिए एकादशिनी विधि से 121 पाठ करना विशेष लाभ देता है। एकादशिनी विधि से 363 पाठ करने से साधना की प्राप्ति होती है। जो साधना हम करते हैं उसकी सिद्धि हो जाती है। राज्य प्राप्ति हेतु अर्थात खोया हुआ, नष्ट प्राप्त करने के लिए 605 पाठ करना विशेष लाभ देता है। 7 लोगों की प्रसाधना हेतु 847 पाठ एकादशिनी विधि से करना लाभ देता है। एकादशिनी पाठ के 1089 यानी 1090 में एक पाठ करने से मनुष्य को पुनर्जन्म नहीं होता है। अगर वह इतना पाठ करवा ले 1089 पाठ, तो उसको पुनर्जन्म नहीं होता है। वो जिस जन्म तक है वही तक सीमित रह जाता है। अब हम बताएंगे कि किस कामना के लिए किस शिवलिंग का उपयोग करना होता है। तो स्थिर लक्ष्मी के लिए सोने का शिवलिंग उपयोग करना चाहिए। इस पर रुद्राभिषेक करना चाहिए। सुख और राज्य की प्राप्ति हेतु चांदी के शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करना चाहिए। प्रजा की वृद्धि के लिए रांगा शिवलिंग उपयोग करना चाहिए। दीर्घायुत्व के लिए, आयु वृद्धि के लिए तांबे के शिवलिंग का उपयोग करना चाहिए। कुष्ठ रोग के क्षय के लिए, कुष्ठ रोग की समाप्ति के लिए अष्टधातु के शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करना चाहिए। धन की वृद्धि के लिए, धन प्राप्ति के लिए, धन स्थिरता के लिए धातु के लिंग का उपयोग करना चाहिए। सौभाग्य प्राप्ति के लिए भारत के शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करना चाहिए। अल्प अपमृत्यु निवारण के लिए मोती के शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करना चाहिए। सभी कामनाओं के सिद्धि के लिए पाषाण अर्थात पत्थर के शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करनी चाहिए। अब कामना के अनुसार किस द्रव्य से किस चीज की कामना पूर्ति होती है, कौन से द्रव्य से रुद्राभिषेक करने से कौन सी कामना पूरी होती है। तो सूखे की स्थिति में जब पृथ्वी पर सूखा पड़ गया हो तो जल वृष्टि के लिए जल से रुद्राभिषेक करने से वृष्टि होती है। रोग दुख से मुक्ति के लिए कुश के जल से अभिषेक करने से मुक्ति मिलती है। अर्थात कुशा और जल मिश्रित, कुशा को जल में रख करके और उसी जल से अभिषेक करने से रोग और दुख से मुक्ति मिलती है। पशु, वाहन, भवन की प्राप्ति हेतु, इसकी सुरक्षा हेतु दधी से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना चाहिए। लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए गन्ने के रस से, इक्षु रस से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए।
धन की वृद्धि के लिए मधु और जल मिश्रित अर्थात मधु मिश्रित जल से रुद्राभिषेक करना चाहिए। मोक्ष प्राप्ति के लिए तीर्थों के जल से रुद्राभिषेक करना चाहिए। सुगंधित द्रव्य से युक्त जल से रुद्राभिषेक करने से भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुत्र की प्राप्ति, प्रमेह रोग की शांति, मनोवांछित फल प्राप्ति अर्थात मन में सोचे हुए कार्य की पूर्ति के लिए गाय के दूध से रुद्राभिषेक करना चाहिए। ज्वर रोग की शांति के लिए गंगा जल से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना चाहिए। सद्बुद्धि हेतु अर्थात बुद्धि खराब हो चुकी है, बुद्धि काम नहीं करती है, सही समय पर सही कार्य नहीं कर पाती है बुद्धि, इसके लिए शक्कर और दूध मिश्रित दूध से अर्थात दूध में शक्कर मिला करके भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें तो सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है। वंश की वृद्धि हेतु घी से रुद्राभिषेक करना चाहिए। रोग तथा शत्रु के नाश के लिए सरसों के तेल से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना चाहिए। पाप के नाश के लिए शुद्ध शहद से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना चाहिए, शहद अर्थात मधु से। अब ये सारी विधियां, जितने पदार्थ बताए गए हैं, इनकी कामना की पूर्ति के लिए कितने आवृत्ति पाठ करना है वो तो पहले ही मैंने बता दिया, इतनी करना चाहिए। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बिल्वपत्र पूजन में बहुत जरूरी होता है। धतूरे का फूल, अकवन, आकड़ा या आग का फूल भगवान शिव को विशेष प्रिय है। भांग, धतूरे, अकवन के पुष्प और बिल्वपत्र ये भगवान को सर्वथा प्रिय है। भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते समय तन्मय होकर रुद्राभिषेक करना विशेष फल देता है। श्रावण महीना वासुदेव के नाम से विख्यात होने के चलते वासुदेव भगवान शिव के साथ अन्योन्याश्रय संबंध होने के चलते यह पूरा महीना एक तरह से प्रत्येक तिथि एक पर्व के समान होता है। और इस प्रकार अगर रुद्राभिषेक किया जाए तो सद्य फल यानी निश्चित फल की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब लोग कहते हैं कि मैंने करवाया रुद्राभिषेक, मुझे फल की प्राप्ति नहीं। भाई जितनी संख्या बताई गई है उतनी संख्या तो आपने की नहीं। अगर इतनी संख्या आप करवा के देखें निश्चित लाभ मिलेगा। मित्रों, आप हमारे साथ बने रहें। इस तरह के धार्मिक, सांस्कृतिक पर्व त्योहारों से जुड़े, ज्योतिष और वास्तु से जुड़े एपिसोड के लिए हमारे यहाँ वास्तु विजिट किया जाता है, जन्म कुंडली बनाई जाती है, जन्म कुंडली का वार्षिक फलादेश किया जाता है। वाराणसी शिक्षु विद्वानों के द्वारा बड़े से बड़े जगह अनुष्ठान करवाए जाते हैं। यानी कि सज्जन को इसकी आवश्यकता हो, कृपया करोड़पति के हमारे नंबर से संपर्क कर अपॉइंटमेंट लेकर वास्तु विजिट करवा सकते हैं, जन्म कुंडली दिखा सकते हैं, जन्म कुंडली बनवा सकते हैं, जगह अनुष्ठान आदि भी करवा सकते हैं। धन्यवाद।